नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर जिले से, जहां वर्षा जल को सहेजने के लिए अभियान के तहत बड़े पैमाने पर खेत, तालाब और अमृत सरोवर का निर्माण, डगवेल रिचार्ज और पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। आइए सुनते हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। वर्षा जल को सहेजने के लिए ग्वालियर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर खेत, तालाब व अमृत सरोवर निर्माण, डगवेल रिचार्ज एवं पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। जिले में अब तक 430 खेत तालाब चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 337 खेत तालाब बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा 381 पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार व 415 डगवेल रिचार्ज का काम भी इस अभियान के दौरान कराया जाएगा। जिला पंचायत ग्वालियर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रही गतिविधियों के विषय में आकाशवाणी को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। राज्य शासन ने ग्वालियर जिले को 789 फार्म पॉन्ड का अर्थ है खेत तालाब, उसके साथ में हमारे ग्वालियर जिले को 600 डगवेल रिचार्ज का टारगेट भी दिया गया है। तो ये डगवेल रिचार्ज का अर्थ ये है कि जितने भी अपने जिले में कुएं हैं, तो उसमें से 600 कुओं को अपने को चिन्हांकित करना है, जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में है, उसका अपने को रिचार्ज करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। श्रोताओं, हमारी दूसरी खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां रेशम उत्पादन के क्षेत्र में जिले ने अनूठी पहचान बनाई है। यह प्रदेश पहला जिला है जहां 4 प्रकार के रेशम, टसर, मलबरी, ईरी और मूंगा गोल्डन सिल्क का उत्पादन होता है। पेश है नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी की ये रिपोर्ट। रेशम उत्पादन में अपनी खास पहचान बना चुके नर्मदापुरम जिले ने रेशम के ब्रांड प्राकृत के उत्पादन को भी गति दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिले में रेशम की खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें फिर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं नर्मदापुरम का देश भर में प्रसिद्ध टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम और गोल्डन नाम से जाने वाला मूंगा रेशम प्राकृतिक बांड के कपड़े उनसे तैयार किए जाते हैं, जिनकी मांग न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि विभिन्न राज्यों में भी बढ़ रही है। बहरहाल इस उद्योग को नए आयाम मिले हैं। कलेक्टर सोनिया मीना और जिला रेशम अधिकारी की कोशिशों से इस क्षेत्र में रेशम उत्पादन को एक नई गति मिली है। ककून उत्पादन से लेकर रेशमी धागे और फिर उनसे तैयार होने वाले परिधानों तक का सफर अब जिले में सफलतापूर्वक चल रहा है। जिले में रेशम उत्पादन की ये प्रगति न केवल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर खोल रही हैं। मालाखेड़ी में स्थित धागाकरण इकाई में ही 45 महिलाएं रेशम का धागा तैयार कर रही हैं। यह धागा बाद में हथकरघा मशीनों पर बुनाई के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे सुंदर और आकर्षक रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि रेशम के धागों का उपयोग दवाइयां बनाने में भी किया जा रहा है, जो इस उद्योग की विविध संभावनाओं को दर्शाता है। जाहिर है, रेशम उद्योग में नर्मदापुरम की सफलता ने न केवल जिले को एक नई पहचान दी है, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया है कि स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग और प्रशिक्षण से कैसे आत्मनिर्भरता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। खरगोन जिले में सरकार का गंगा जल संवर्धन अभियान पानी बचाओ और पानी के महत्व को लेकर सार्थक नजर आ रहा है। अभियान के संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान गंगा जल संवर्धन अभियान पानी के बचाव और पानी के महत्व को लेकर सार्थक नजर आ रहा है। अभियान के दौरान अलग हटकर जागरूकता जमीनी हकीकत सामने दिखाई दे रही है। पिछले दिनों बीकन गांव के ग्राम कोदला जागीर में शादी की लग्न से पहले दुल्हन ने जल गंगा संवर्धन की शपथ दिलाई। दुल्हन ने घर आए मेहमानों के साथ संकल्प लिया कि जल संरक्षण और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाएंगे, अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। खरगोन जिले में गंगा जल संवर्धन अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जिला पंचायत के सीईओ। हम लोग बात करें अगर अपने खरगोन जिले की, तो हम लोग इसमें लगभग 27 अमृत सरोवर के तालाब हैं, वो टेकअप कर रहे हैं। प्रत्येक तालाब जो है लगभग 10,000 घन मीटर का तालाब रहेगा। इसके सिवा जो हमारे कुएं होते हैं, चाहे हमारे सार्वजनिक जमीन पे हों, चाहे किसानों के जो है खुद
खुद की खेत पे जो बनाए हुए हैं, तो उनको रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज पिट के जो है हम लोग लगभग 4000 जो है इस तरह के रिचार्ज पिट के स्ट्रक्चर ले रहे हैं। पूर्व में आज से 1.5 साल पहले लगभग 43 बावड़ियों का जीर्णोद्धार बड़े अच्छे स्तर पे जो है किया गया था। वो आगे काम हम और आगे बढ़ा के 12 से 15 जो है और बावड़ियों का भी जीर्णोद्धार कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। आइए हम चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो खंडवा जिले से है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले को 4700 कूप रिचार्ज पिट बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे समय से पहले और लक्ष्य से अधिक पूरा कर लिया गया है। जिले में 4838 कूप रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। सुनिए खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पुराने जल स्रोतों को सहेजने, नया जीवन देने और किसानों को सिंचाई व पीने के लिए नलकूप, कुओं से पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है जिसने कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100% का लक्ष्य हासिल किया है। पंचायत सीईओ श्री नागार्जुन बी गौड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन का जो महत्वपूर्ण अभियान जल गंगा अभियान चल रहा है, उसके अंदर जो कूप रिचार्ज निर्माण का जो कार्य जो करना था, उसमें खंडवा जिले को 4700 का टारगेट मिला था। उसके अगेंस्ट आज के दिन में 5000 के ऊपर हमने कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इसमें हम 15000 तक खंडवा जिले में करें और इसमें 10,000 का कार्य ऑलरेडी स्वीकृत हो चुका है और हम इस अभियान में इसको 15,000 तक ले जाके हम कंप्लीट भी करेंगे। इसमें बहुत एक अच्छे विचार ये है कि खंडवा जिले पहला जिला है जो 100% इसमें टारगेट अचीव किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। आइए अब हम रुक करते हैं जबलपुर की तरफ, जहां जिला प्रशासन के नवाचार से जिले के नागरिक अपना राजस्व रिकॉर्ड घर बैठे ही मोबाइल पर न केवल देख सकते हैं बल्कि उसकी नकल भी निकाल सकेंगे। इस संबंध में बता रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर में राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी डिजिटलाइजेशन होने से आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। यहाँ मॉडल रिकॉर्ड रूम बनने से आमजन अब अपना राजस्व रिकॉर्ड घर बैठे मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अति आधुनिक मॉडल रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आम जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने यह नवाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आम जनों को राजस्व दस्तावेजों की नकल निकलवाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि तकरीबन 14 लाख से अधिक राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 34 लाख रिकॉर्ड स्कैन किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें राजस्व से जुड़े तमाम दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। जिला प्रशासन द्वारा किया गया यह नवाचार राजस्व से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने में मददगार साबित होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। इंदौर जिले में भी इस अभियान के तहत जल स्रोतों की जीर्णोद्धार और जल संचयन के लिए जल संरचनाओं का निर्माण जारी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे। इंदौर जिले में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में नए तालाबों को बनाने और तालाब, बावड़ी, कुओं सहित विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। जिले में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इस अभियान में जल स्रोतों के समीप पौधरोपण का भी लक्ष्य रखा गया है। अभियान में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले तालाबों, जल स्रोतों और देवालयों में जल संरक्षण की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इंदौर नगर निगम सीमा में जल संवर्धन अभियान की गतिविधियों की चर्चा करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आकाशवाणी को बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पर्यावरण हितैषी भी हैं, उनकी ये महती योजना गंगा जल संवर्धन अभियान पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आया है। विशेषकर इंदौर की दृष्टि से देखें तो पिछले वर्ष तालाबों की 20 चैनल और इस वर्ष फिर करीब 22 चैनलों को खोलने का हमने काम किया है। कई सारी बावड़ियों को पुनर्जीवित किया है। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी कनाड़िया तालाब पर श्रमदान करेंगे और वहीं उसके निकट स्थित 250 साल पुरानी बावड़ी में जल पुनर्भरण का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास भूमिगत जल के साथ साथ वर्षागत जल को सहेजने का बड़ा अभियान है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत सरोवर 2.0 के तहत 4 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 19 नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है।
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान का ब्यौरा देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि जलगंगा संवर्धन अभियान में तालाबों के पास से अतिक्रमण हटाने, तालाबों के सीमांकन, सुरक्षा दीवार के निर्माण, गहरीकरण और किनारों पर सघन पौधरोपण का कार्य जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। झाबुआ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 1612 नलकूपों रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत 18 अमृत सरोवर, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जल संबंधी 1819 अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुनिए झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश कुमार यादव की ये रिपोर्ट। झाबुआ जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 1612 नलकूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के तहत 18 अमृत सरोवर, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जल संबंधित 1819 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 32 तालाब निर्माण, 160 चेक और स्टॉप डैम, 58 ट्रेच निर्माण, 557 नलकूप निर्माण, 247 परलोकेशन टैंक, 95 अपूर्ण खेत तालाब और 630 अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 597 नवीन खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें झाबुआ में 108, मेघनगर में 97, पेटलावद में 122, रामा में 88, राणापुर में 75 और थांदला में 107 खेत तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं वन मंडलाधिकारी हरे सिंह ठाकुर ने बताया कि वन विभाग जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में लगभग 6 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचना हेतु जन भागीदारी से जल संरक्षण संरचनाओं के जीर्णोद्धार, गहरीकरण के कार्य के साथ जल बचाव की शपथ और जल स्रोत की साफ सफाई कर जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। गुना जिले में अभियान के अंतर्गत नई जल संग्रहण संरचनाएं बनाई जा रही हैं और पहले से मौजूद जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। पूरे प्रदेश के साथ ही गुना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य सतत जारी है। 30 मार्च से आरंभ इस अभियान के अंतर्गत कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के गहरीकरण, उनकी साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान जन सहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन की अवधारणा पर आधारित है। साथ ही जल स्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई तथा उनके आसपास पौधरोपण किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन दीवार लेखन, गांव की चौपाल जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के संबंध में जिला समन्वयक जन अभियान परिषद मंजूषा सालोमन ने आकाशवाणी को बताया। जल संवर्धन के अंतर्गत गुना में जन अभियान द्वारा प्रस्फुटन समिति, MSW छात्र मेंटर नवांकुल द्वारा लगातार गतिविधि की जा रही है। इसमें मेरा सभी से अनुरोध है कि जल को बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। इसमें आप लोग आगे आए और अभियान को जन अभियान बनाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।